इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है और उस वक्त सिजेरियन का डिसीजन ले लेना किया जा सकता है। इसकी वजह से जो घर वाले हैं और मरीज़ है वो दोनों ही परेशान होते हैं। आज हम बात करेंगे कॉर्ड अराउंड नेक के बारे में। अब चूँकि हम लोग अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवाते हैं और आखिर में ज़रूर करवा रहे होते हैं जब हम डिलीवरी प्लान कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो कि पेशेंट्स के लिए बड़ा परेशानी का बायस होता है वो होता है कॉर्ड अराउंड नेक। जो आपका रेडियोलॉजिस्ट होता है वो लिख कर भेज देता है कि पेशेंट की जो बेबी है उसके गले के गिर्द कॉर्ड है। सम टाइम वो सिंगल लूप होती है, सम टाइम वो डबल लूप होती है, और इसकी वजह से जो घर वाले हैं और मरीज़ है वो दोनों ही परेशान होते हैं और वो आपसे हमसे आके डिस्कस करते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। कॉर्ड अराउंड नेक के ऊपर डायरेक्टली सिजेरियन का डिसीजन ले देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, स्पेशली अगर आपके पहले सिजेरियंस नहीं हैं और आपकी एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी चल रही है, तो सिर्फ कॉर्ड अराउंड नेक को लेकर परेशान होकर सिजेरियन का डिसीजन मत लीजिए। अमूमन डॉक्टर आपसे मशवरा करता है, आपको बताता है, आपसे डिस्कस करता है, यानी आपको काउंसल कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि ये जो कॉर्ड अराउंड नेक है इसके साथ भी डिलीवरी पॉसिबल होती है। हाँ, अलबत्ता अगर बच्चे की हार्ट बीट की इश्यूज़ आते हैं ड्यूरिंग लेबर तो भी डेफिनेटली आप सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि अगर बच्चे का गले के गिर्द कॉर्ड है तो वो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी, बच्चा नीचे नहीं आएगा या उसके बच्चे के हार्ट बीट बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएंगे और बच्चे की डेथ के रीज़न्स भी बन सकता है। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे के गले के गिर्द कॉर्ड है तो वो अमूमन हर्डल नहीं क्रिएट करता, बच्चा इजीली डिलीवर भी हो जाता है। वो कॉर्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिमूव कर दी जाती है। अगर वो प्रॉब्लम करता भी है तो बिल्कुल एंड पे कर रहा होता है, जिस वक्त डिलीवरी बिल्कुल हो रही होती है, तो उस टाइम पे ऐसी परेशानी का बायस नहीं होता। जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, जो आपको डिलीवर करवा रहे होते हैं, वो इतने ट्रेंड होते हैं, उन्हें पता है उसे कैसे डील करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको पता है कि कॉर्ड अराउंड नेक है और ड्यूरिंग लेबर, यानी जैसे आपको लेबर पेन स्टार्ट होती है और आपकी बेबी के हार्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं, अगर उसमें मसला आना शुरू हो जाए या अगर आपका वाटर बैग लीक हुआ और उसमें मिकोनियम आना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली वो एक रीज़न हो सकता है कि शायद इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है और उस वक्त सिजेरियन का डिसीजन ले लेना किया जा सकता है। फिर अब कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें कॉर्ड अराउंड नेक पर डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, इस पर सिजेरियन किया जा सकता है। अगर आपका मरीज़, अगर आप बिल्कुल इनकार कर दें कि हम कॉर्ड अराउंड नेक पे रिस्क नहीं लेना चाहते और हम पेशेंट को पे सिजेरियन डिलीवरी को ही सेफ समझते हैं, या आपको लगे कि आप ट्रायल लेंगे भी तो 2-3 घंटे में ही आप ये डिसीजन ले लेंगे कि आप हाफ हार्टेड ट्रायल जिसको कहते हैं कि आप सिजेरियन की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर आपको ऑप्शन दे सकता है कि हाँ, आप डायरेक्टली सिजेरियन करवा लें। वो सिंगल लूप पर यूजुअली नहीं होता, सिंगल लूप तो बिल्कुल भी परेशानी का बायस नहीं होता, अमूमन डबल लूप आ जाती है। तो जहाँ डबल लूप या ट्रिपल लूप आ रही हो और पेशेंट बहुत ज़्यादा वरीड होता है, वहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है कि लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही आप जो है वो सिजेरियन का डिसीजन ले लीजिए। लेकिन वक्त से पहले डिलीवरी करवाने का अभी भी इसमें कोई साइंटिफिक या ऑथेंटिक इसमें कोई रीज़न हमें नहीं पता कि हम उसको वक्त से पहले ही डिलीवर करवा लें, सिर्फ ये सोच के कि कॉर्ड अराउंड नेक आ गई है तो इसकी वजह से बच्चे की इंटरनली डेथ ना हो जाए। सो ड्यूरिंग लेबर, हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आप नहीं नॉर्मल डिलीवर होना चाह रहे, तो अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर शायद ये डिसीजन ले लें। दूसरा हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी वैसे ही बड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जिसमें ऑलरेडी मिसकैरेजेस वगैरह हों, या पहले कोई डिफ़िकल्ट डिलीवरी की हिस्ट्री हो, या कोई ऐसा रीज़न, या ऑलरेडी सिजेरियन सेक्शन हो और इस वक्त डबल लूप आ गई है या ट्रिपल लूप आ गया और आप इस वक्त सिजेरियन करवाना चाहते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है। एक कंडीशन एक और होती है जिसमें बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा होता है और आप ऑलरेडी सोच रहे होते हैं कि एक डिफ़िकल्ट डिलीवरी होगी या टाइम लेने वाली डिलीवरी होगी, या बच्चा बहुत हाई हेड के साथ है, यानी बिल्कुल ही पेल्विस में, मतलब निचले हिस्से में मदर के एंटर ही नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल में अगर कॉर्ड आ रही हो तो वहाँ पे यूजुअली हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं कि जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होती हैं और वो बच्चे को नीचे को पुश करती हैं तो समटाइम्स बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप डिसीजन लेना चाहें तो डेफिनेटली सिजेरियन का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप ट्रायल ऑफ लेबर ले लें ना, कि आप कोशिश कर लें नॉर्मल का, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। सो अगर मैं इस सारी बातों का खुलासा कर दूं और समराइज़ कर दूं तो ये है कि प्लीज़ कॉर्ड अराउंड नेक होने की वजह से डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन की तरफ मत जाएं। आप हौसले में रहिए
और हाँ, इसमें पेशेंट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। हम बेबी के हार्ट बीट को मॉनिटर करते रहते हैं और जहाँ हमें लगता है कि बेबी के हार्ट बीट इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ पे सिज़ेरियन सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। अमूमन ये देखा गया है कि जो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाज़ दफ़ा तो हमें कॉर्ड अराउंड नेक का पता भी नहीं होता। जब बेबी डिलीवर होता है तो वो कॉर्ड्स उसके गले के गिर्द मौजूद होती हैं और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। बाज़ बच्चे जिनमें हार्ट बीट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम डिलीवर कराते हैं तो कोई कॉर्ड भी नहीं होती है। सो सिर्फ कॉर्ड अराउंड नेक होने की वजह से ये डिसीजन मत लें। हाँ, अगर बाकी वजूहात भी हैं और आपको लगता है कि डिलीवरी डिफ़िकल्ट होगी तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पर इसके बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। ना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए।